हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शरद चंद्र आईएएस एकेडमी में। मेरा नाम है यथार्थ और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। तो जल्दी जल्दी कुछ करंट अफेयर्स को हम पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कौन से करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो पहली बात जो हम करेंगे वो होगी 46th अंटार्कटिक ट्रीटी की कंसुलेटिव मीटिंग के बारे में, जो हाल ही में हुई है इंडिया में। इंडिया में ये कहाँ हुई है ये देखेंगे। ये अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है, कब एस्टेब्लिश हुई थी, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, है ना, और कुछ बातें इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लोन रेमाल के बारे में। ये रेमाल नाम कहाँ से आया, क्या मतलब है इसका, ये साइक्लोन है कहाँ पे, साइक्लोन्स का मतलब क्या होता है, और साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, इनमें क्या अंतर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना सेंड्स सेकेंड कंसाइनमेंट ऑफ ग्लेशियल वाटर फ्रॉम तिब्बत टू मालदीव्स। हमने इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बहुत रिसेंटली बात की थी। पहली बात हमने की थी ग्लेशियर्स के बारे में, कहाँ पर, वेनेजुएला में। यहाँ पर 6 ग्लेशियर्स थे, 6 में से अब एक भी नहीं है ना। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और यहीं पर हमने पढ़ा था एल नीनो इफेक्ट। तो आज भी हम एल नीनो और लानिना इफेक्ट पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि चूंकि साल के बीच में हम आ चुके हैं ऑलरेडी, मे हैज गोन एंड जून इज अबाउट टू कम, सो वील सी हाउ एल नीनो इज शिफ्टिंग टू लानिना नाउ एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस। ऑल राइट। तो वेनेजुएला में विच ग्लेशियर डिसअपियर्ड, हम्बोल्ट ग्लेशियर। हमने हम्बोल्ट के बारे में भी पढ़ा था, हम्बोल्ट साहब के बारे में, जिन्होंने काफ़ी डिस्कवरीज की थी सदर्न अमेरिकास में। सदर्न अमेरिका की हमने मैपिंग भी पढ़ी थी। ऑलराइट, तो वहीं पे हमने पढ़ा था अकानागुआ माउंटेन के बारे में। अकानागुआ समिट के बारे में हमने पढ़ा था। ऑलराइट, तो ये कहाँ पे थी, हमारी एंडीज माउंटेन रेंजेस में। तो उसी से जुड़ा हुआ हम पढ़ेंगे एवरेस्ट के बारे में, है ना, क्योंकि मुंबई की एक टीन है, मुंबई टीन, शी बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। सो वील नो अबाउट द एवरेस्ट एंड ऑल इंपॉर्टेंट समिट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑलराइट, मालदीव्स के बारे में भी हमने रिसेंटली बात की थी। वेरी स्मॉल अटॉल और लेट्स से आइलैंड कंट्री। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस इन बिम्स्टेक। Okay, so Maldives is not a part of the BIMSTEC and neither is Pakistan और अफगानिस्तान, है ना। तो मालदीव्स ने रिसेंटली क्या है, चाइना के साथ में फ्रेंडशिप कर ली है और चाइना इसको काफ़ी फेवर्स दे रहा है। तो इसके बारे में भी हम जल्दी जल्दी जान लेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं हम हमारे आर्कटिक से, सॉरी अंटार्कटिक से। सो आर्कटिक जो है वो तो नॉर्थ पोल पे है। नॉर्थ पोल पे क्या है, आर्कटिक। और साउथ पोल पे क्या है, बड़ा सा एंटार्क्टिक। सो आर्कटिक के आगे ये एंटी लगा दिया, एंट लगा दिया, दिस मीन्स उल्टा, है ना। तो दिस इज ऑन साउथ पोल, सो काफ़ी बड़ा है, आर्कटिक से काफ़ी बड़ा है। आर्कटिक थोड़ा छोटा है ना। चलो, सो हम क्या देख रहे हैं इंडिया में, व्हाट हैपेंड इन इंडिया। सो डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 60 कंट्रीज, फ्रॉम ओवर 60 कंट्रीज, so took part in 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting, 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting, इसको छोटे में क्या लिख देंगे, ATCM। सो इसमें पार्ट लिया। ऑलराइट, और ये कहाँ पे हुई है इंडिया में, मैप से देख लेते हैं। इन केरला, इन कोची, इन केरला। ऑलराइट, और ये लगभग इस महीने के एंड तक चलेगी। ऑलराइट, जून से जस्ट पहले ये खत्म हो जाएगी। अब इन 60 कंट्रीज में से, आउट ऑफ दीज 60 कंट्रीज, ओनली 29 कंट्रीज हैव द राइट टू वोट। ऑलराइट, रेस्ट 31 कंट्रीज आर ऑब्जर्वर स्टेटस, ऑब्जर्वर स्टेटस, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, इन 60 कंट्रीज में से सारी की सारी मेंबर्स नहीं है, कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं। सो अदर अटेंडीज आर कंट्रीज विद नॉन वोटिंग ऑब्जर्वर स्टेटस एज वेल एज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एंड इनवाइटेड फंक्शनरीज। तो इस मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट बात हो रही है हाल फिलहाल, और इंडिया के द्वारा जो एक पर्सपेक्टिव रखा जा रहा है, इंडिया क्या कह रहा है कि अंटार्कटिका में या अंटार्कटिक में टूरिज्म अलाउ किया जाए। क्या अलाउ किया जाए, टूरिज्म।
ऑलराइट, इंडिया और कुछ और भी कंट्रीज हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज, जिनमें इंडिया शामिल है। सो इंडिया सपोर्ट्स टूरिज्म इन अंटार्कटिक। पहली बात तो आप ये पर्सपेक्टिव जान लें। ऑलराइट, ये आपके इंटरव्यू और आंसर राइटिंग में भी काफ़ी काम आएगा। तो दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ये स्पेशल क्यों है टूरिज्म? क्योंकि अंटार्कटिक में कोई इंडिजीनस पॉपुलेशन नहीं है। इंडिजीनस पॉपुलेशन नहीं है। ऑलराइट, अब चूंकि वहां पर कोई रहता ही नहीं है, कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन नहीं है, तो बाहर के जो भी लोग जा रहे हैं वहां पे या तो साइंटिस्ट हैं या फिर टूरिस्ट हैं। और ये टूरिस्ट कौन है? प्राइवेट टूरिस्ट। ओके, वेल्दी पीपल, रिच पीपल। ऑलराइट, और ये वहां पर जा रहे हैं, तो इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है हाल फिलहाल। अंटार्कटिक में टूरिज्म का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। तो इसको क्या चाहता है इंडिया? प्रपोज कर रहा है कि अंटार्कटिक में टूरिज्म का एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। अब यहाँ पर दूसरा एक पर्सपेक्टिव या पॉइंट क्या है कि टूरिस्ट तो आएंगे, लेट्स से टूरिस्ट आ भी रहे हैं, एंड इट हैज़ बीन इन व्यू सिंस 1966, है ना? तो तभी से हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट के बारे में, जो भी वहाँ जा रहे हैं। साइंटिस्ट से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं, है ना? तो इशू क्या है टूरिस्ट से? दो तीन इशू हैं। पहली बात तो मैन मेड पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जैसे कि हमने प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात की थी, है ना? तो पॉल्यूशन एक बड़ा इशू है। दूसरा क्या है, वहाँ पर एक्सीडेंट और डिजास्टर एक बड़ा इशू है। एक्सीडेंट्स और डिजास्टर्स। मान लीजिए कोई शिप वहां पे जाए, उसमें से ऑयल स्पिल हो जाए। ओके, ऑयल स्पिल अभी हो गया था मैक्सिको के पास में, हमने देखा था काफ़ी सारा, है ना? तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। दूसरी बात डिजास्टर, जैसे कि एवलांच आ सकता है। ओके, वहां पर कोई स्कीइंग कर रहा है लेट्स से, और उससे एवलांच आ गया, सो दैट इज ए डिजास्टर। और तीसरा, वहाँ की जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, उससे छेड़छानी हो सकती है, छेड़खानी हो सकती है। चलिए अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में, जो कि हमें काफ़ी काम आने वाली हैं, है ना? तो अंटार्कटिक ट्रीटी, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व कितनी है इसमें? 54। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व कितनी है? 54। और इसको कब साइन किया गया था? दिसंबर 1 1959। 1959, तो एक मेजर ट्रीटी है किस एरा की? कोल्ड वॉर एरा की। अच्छा, ये फोर्स में कब आई? June 23 1961। 1961। तो आपको कौन सी डेट याद रखनी है? जो साइंड वाली डेट है वो याद रखनी है ना? कई सारे हम इन्वायरमेंट में भी देखते हैं कि एक तो साइंड वाला ईयर होता है और एक होता है कम इनटू फोर्स। तो हमें साइंड वाला ज़्यादा याद रखना है ना? चलिए अब इसकी नुआंसेस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो मिलिट्री एक्टिविटीज एंड वेपन टेस्टिंग आर प्रोहिबिटेड। ओके, सो ह्यूमन का एक नेचर है कि जहाँ पे भी खाली जगह दिखी वहाँ पे वेपन टेस्ट कर दिया। ऑलराइट, राजस्थान में पोखरन दिखा तो वेपन टेस्ट कर दिया। चलिए दूसरी बात क्या है कि जो अंटार्कटिक एरिया है, इट्स अ वेरी ओल्ड एरिया, है ना? वेरी वेरी ओल्ड एरिया ऑफ द अर्थ, एंड इट हैज़ मल्टीपल सीक्रेट्स। इसकी जो लेयर्स हैं, आइस की जो लेयर्स हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे फॉसिल्स, काफ़ी ओल्ड वाटर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एंशियंट बैक्टीरिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कंप्लीट फ्रीडम ऑन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑल द कंट्रीज, है ना? फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स अमंग ट्रीटी नेशंस, एंड एनी टेरिटोरियल क्लेम्स इन अंटार्कटिका विल बी ऑन होल्ड। तो किसी की कोई टेरिटरी नहीं होगी कि इंडिया ने वहां पे जाके या अमेरिका ने वहां पे जाके एक टेरिटरी घोषित कर दी कि ये अंटार्कटिका का ये पोर्शन तो अमेरिका का है ना? फोर्थ थिंग व्हाट वी सी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल्स आर बैंड। तो वहां पे कोई न्यूक्लियर छेड़खानी भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट? ऑल स्टेशन एंड इक्विपमेंट शेल बी ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय कंसुलेटरी अथॉरिटी और एनी, लेट्स से द सुपर अथॉरिटी, है ना? जिससे वहां पर कोई गड़बड़ ना हो सके। National laws only apply to citizens, not to areas in Antarctica. And next is party shall meet periodically to discuss measures. तो वही 46th एक मीटिंग जो है, that is happening in Kochi, Kerala, right now as we speak. Next is party shall ensure no illegal activities are carried out. तो ये बेस एक जिस्ट है ना? कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एंड इश्यूज टू बी सेटल्ड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे जो है, वो किसी भी इस तरह की, मान लीजिए कि मेल प्रैक्टिस होती है, तो उसका निपटारा करेगा। नेक्स्ट क्या है, द ट्रीटी में बी मॉडिफाइड बाय एन एनोनिमस वोट। ऑल राइट, अगर सब कुछ बोलते हैं, लेट्स से ऑल ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ द ट्रीटी मेंबर से समथिंग कि दिस शुड बी डन टू द ट्रीटी, देन इट कैन ओनली बी डन। नेक्स्ट इज द ट्रीटी मस्ट बी लीगली रेटिफाइड बाय एनी नेशन विशिंग टू ज्वाइन। मतलब एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी उस नेशन पर जो भी ज्वाइन करना चाहता है ना? अब लास्टली हम देख लेते हैं कि इंडिया और अंटार्कटिका का क्या संबंध है। इंडिया और अंटार्कटिका का
क्या संबंध है, व्हाट इज इंडिया डूइंग इन अंटार्कटिका? सो सिंस 1983, ओके, India has been a consultative party to the Antarctic Treaty, participating in decision making processes about the Antarctic governance. तो ये तो हो गई हमारी पहली बात। तो 1959 में जब ट्रीटी साइन हुई थी, से इंडिया कब मेंबर बना है? 1983 में। ओके, सो यहाँ पर मान लीजिए आप 24 ईयर्स लेटर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिसर्च स्टेशन। सो कौन कौन से रिसर्च स्टेशन है? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। सो लेट्स इसको बोल देंगे सदर्न गंगोत्री। तो गंगोत्री ग्लेशियर तो इंडिया के पास में है यहाँ पर, ऑलराइट, लेकिन दक्षिण गंगोत्री जो है वो इंडिया में तो नहीं है, कहाँ पर है? अंटार्कटिक में, ऑलराइट। तो हमारा एक रिसर्च स्टेशन ये हो गया। दूसरा कौन सा है? सो इट वाज इंडियाज फर्स्ट रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1983 सेम ईयर एंड ऑपरेशनल अंटिल 1990। तो ये खत्म हो चुका है, अभी ऑपरेशनल नहीं है। मैत्री जो है 1989 में स्थापित किया गया था, कहाँ पर? इन द शिमेकर ओएसिस, is still active. So please remember that Maitri is still active. Second one is Maitri, and it is still active. Third is the Bharati. It was opened in 2012. So very recent and is located on the Pritz Wake coast. It focuses on oceanographic and geological studies. Oceanographic and geological studies. So what is oceanographic? Whatever ocean is here, the Antarctic Ocean, all right, or the southern side of any ocean, be it Pacific or the Atlantic or whatever. Okay, तो यहाँ पर जो भी ओशियनों को ग्राफ करते हैं, यहाँ पर लेट्स से इसके वेव्स हैं, टेम्परेचर है, वाइब्रेशंस हैं, साउंड्स हैं, all right, anything, so that is oceanographic studies. And next is future plans. So India intends to establish Maitri 2 by 2029 to replace the aging Maitri station. All right, in 2022 India enacted the Antarctic Act to reaffirm its commitment to the treaty's principle. All right, because we have a legal foundation to anything that changes in the treaty. So दो चीज़ें याद रखनी है, मैत्री 1 तो अभी काम कर रहा है और मैत्री 2 जो है वो हम प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग फॉर दैट। ओके, सो अंटार्कटिक के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द साइक्लोन रेमाल। द साइक्लोन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो साइक्लोन रेमाल। सो बेसिक चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट साइक्लोन है इस सीजन का, इंट्रोडक्टरी साइक्लोन हमारा, ऑलराइट। एंड कहाँ पे डेवलप हुआ है? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। रिसेंटली हमने बिम्स्टेक के बारे में बात की थी, उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर अब जैसे हम देख रहे हैं कि एक डिजास्टर डेवलप हुआ है यहाँ पर, डिजास्टर की पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन इट गोज इनटू बांग्लादेश, लेट से it goes into Bangladesh, it makes a landfall into Bangladesh, and it creates a disaster, then it needs disaster management. So if we talked about BIMSTEC, we must know that which pillar, it has 7 pillars now. India has the security pillar. India has the security pillar. Okay, so which country has the pillar to nipto with disaster management in case of any disaster, let's say? Okay. So interestingly, this area is also with India. India has the डिजास्टर मैनेजमेंट एरिया। और कौन कौन से इंडिया के पास में एरिया है? सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और एनर्जी है। ऑलराइट, सो मान लीजिए साइक्लोन रेमाल अगर कोई भी तबाही मचाता है बिम्स्टेक कंट्रीज में, तो ये इंडिया इसको डील करेगा, इंडिया इसको सपोर्ट करेगा। ऑलराइट, जो बिम्स्टेक के अपने लेट्स से कोऑर्डिनेशन है उसके हिसाब से। ओके, सो इंडिया हैज़ दिस पिलर। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज थिंग्स। ऐसे हम एक करंट अफेयर को दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी पूछा जाता है कि जो रेमाल लेट से नाम है ये किस कंट्री ने दिया है। सो यूपीएससी में तो नहीं, प्रीलिम्स में तो नहीं, लेकिन छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो रेमाल नेम इज गिवन बाय ओमान। ओके, एंड रेमाल मीन्स सैंड। तो हालांकि सैंड से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में सैंड तो नहीं उड़ाएगा ये। ओके, काफ़ी सारी बारिश और तबाही लेकर आएगा, लेकिन ओमान है तो इसने नाम इसको दे दिया है सैंड। ओके, एंड दिस इज फ्रॉम अरेबिक, the language is Arabic. Okay, so tropical cyclones are quite common in India during the month of May, June, and October, November. Okay, now let's see one more thing
कि एक हवा का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एयर. ओके, व्हाट डू वी सी, दिस एयर वी सी इट्स कमिंग फ्रॉम दिस साइड, दिस साइड, this side, this side. All right. And again we see one pattern of air coming this side to this side. Okay, what do we see? An airless zone here in the middle. And यही चीज़ हमने काफ़ी कुछ एल नीनो टाइप में देखी थी, है ना. ये ट्रेड विंड्स जो है अब स्ट्रांग हो रही हैं. द ट्रेड विंड्स, दे आर बिकमिंग स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर कमिंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे अपवेलिंग हो रही है, इस जगह पर अपवेलिंग हो रही है, वी कैन सी. ऑल राइट. और यहाँ पे एक कूल जोन फॉर्म हो रहा है. वार्म एयर कहाँ आ रही है, इस साइड, ऑस्ट्रेलिया की साइड में. तो यहाँ पर क्या करवाएगी, बारिश, काफ़ी सारी गर्मी और बारिश, रेन एंड ह्यूमिडिटी. ओके, नो लेट्स गो नीचे, थोड़ा और नीचे चलते हैं. आई होप यू आर एबल टू सी ऑल दिस. ठीक है, अब यही हवा, दिस सेम एयर, इट कम्स टू दिस साइड एंड नाउ फ्रॉम बिटवीन upside of Australia and these all, यहाँ पे भी देखिए साइक्लोन है, there's also one cyclone here. Okay, now this air comes to here and it has nowhere to go, it has nowhere to go. Okay, it strikes the Africa here and makes a circular path, it has nowhere to go. Okay, we see here, this is the type of path it is making in the Bay of Bengal. It absolutely has nowhere to go, and this is why the cyclone develops here. Okay, this is why the cyclone develops here, because all of this wind is transitioning from El Nino to La Nina. El Nino to La Nina. एंड दिस विंड इज बिकमिंग स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर कमिंग हेयर. यहाँ पे कहीं जाने को इसके पास जगह नहीं है, तो ये क्या करेगी, एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है यहाँ पे. अभी ये 30 kmph का है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड और बढ़ने के चांसेस हैं, है ना. अब हम यहाँ देखते हैं, जब ये डेवलप हुआ था तो इट वॉज 30 kmph जो स्टॉर्म था, है ना. यहाँ पर देखिए कितना तगड़ा एक स्टॉर्म सा बन रहा है ना. कहीं जाने को नहीं है इसके पास बे ऑफ बंगाल में, तो कंजेस्टेड सा एरिया है. अब यहाँ पे आगे गया तो 65 kmph का हो गया, सो दैट्स अ गुड एयर, गुड अमाउंट ऑफ एयर, है ना. तो ये एक इसका एक पैटर्न है. ठीक है, चलिए आगे चीज़ें देखते हैं. तो आईएमडी ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है ना. सो व्हाट इज दिस ऑरेंज अलर्ट, बी प्रिपेयर्ड, दैट मीन्स तैयार रहिए, रिमेन विजिलेंट. कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ, है ना. कुछ गड़बड़ हो सकती है, देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ गड़बड़. So please remember all these alerts. Okay, so this is like green alert, lemon sort of alert, and red alert, and so on. Okay, so just remember the orange and red alert. Mostly only these two are used, है ना. So orange is be prepared, ready रहिए, और red one is take action, कुछ ना कुछ कर दीजिए, जो भी ऑर्डर या एक्शन है, तो एक्शन फेज में आ जाइए. ऑल राइट, अब छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं हम. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो छोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं. पहली बात तो व्हाट इज अ साइक्लोन, व्हाट इज अ साइक्लोन, है ना. सो ओरिजिन ऑफ वर्ड साइक्लोन लाइज इन द ग्रीक वर्ड साइक्लोस. ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है. क्या नाम है, साइक्लोस. ठीक है, विच मीन्स कोइलिंग ऑफ ए स्नेक. इसका मतलब क्या है, सांप की तरह कोयल करना, लाइक अ स्नेक. तो यहाँ से आया है साइक्लोन, है ना. द वर्ड साइक्लोन वॉज कॉइंड बाय हेनरी पिडिंगटन. किसने ये वर्ड किया था, हेनरी पिडिंगटन ने. और ये इंडिया में काम करते थे, कोलकाता में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो ये चीज़ याद रखना, है ना. अ साइक्लोन इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ विंड्स. तो बेसिकली ये क्या है, विंड का सिस्टम है, लार्ज सिस्टम ऑफ winds that circulate about a center of low atmospheric pressure in a counterclockwise direction, in a counterclockwise direction. तो किस चीज़ का ये सिस्टम है, विंड का. इसका जो सेंटर है उसमें क्या होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इट इज ऑलवेज फाउंड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इसकी फोर्थ चीज क्या है, इट रोटेट्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, काउंटर क्लॉकवाइज. और अगर मान लीजिए साउथ ऑफ द इक्वेटर अगर कुछ डेवलप होता है इस तरह का विंड सिस्टम, तो वो क्या करता है, लेट्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है रोटेशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है, लाइक दिस. ओके, और नॉर्थ में क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट. सो दिस इज बेसिकली अबाउट साइक्लोन. साउथ में इसका नाम कुछ और होता है ना. नॉर्थ में वी कॉल इट साइक्लोन. नाउ साइक्लोन आर ऑफ टू टाइप्स. साइक्लोन जो है दो तरह के होते हैं. ओके, पहला टाइप तो कौन सा है अपना, ट्रॉपिकल साइक्लोन. सो ट्रॉपिक्स में है, ट्रॉपिकल कंट्रीज के पास में, मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर बीच में पड़ गया अपने,
है ना, इक्वेटर के आगे ट्रॉपिक्स आ जाते हैं, तो ट्रॉपिक्स में जो भी होते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गए। और अगर उससे भी आगे जा रहे हैं, मान लीजिए कि और आगे जा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, टेम्परेट साइक्लोन हो गए। वो क्या हो गए, टेम्परेट साइक्लोन। है ना, अब ट्रॉपिक दो तरह के हैं अपने पास में, एक तो कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनमें जो भी एस्टेब्लिश हो रहे हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गए। ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ साइक्लोन ओरिजिनेटिंग इन टेम्परेट हाई एल्टीट्यूड एरियाज आर आल्सो कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स। और ये पूरे लेट्स से विश्व में पाई जाती हैं ये साइक्लोनिक जो विंड हैं, लेकिन इक्वेटर पे नहीं पाई जाती। है ना, दीज आर नॉट फाउंड ऑन इक्वेटर। चलिए, अब यहाँ पे जो साइक्लोन है दे आर नेम्ड लेट्स से वेरियस, कई सारे इनके नाम हैं, जैसे कि टाइफून्स इनको बोला जाता है चाइना में। पर ये एक ही चीज़ है, एक चीज़ याद रखनी है बस अपने को, कि नॉर्थ में तो कैसे रोटेट करेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सिर्फ अपने को याद रखना है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कोरोलियस इफेक्ट, और इक्वेटर पे जीरो। ठीक है, तो ये कोरोलियस इफेक्ट की वजह से। चलिए, इस इफेक्ट को कोई बाद में पढ़ेंगे हम, कुछ खास नहीं है, लेकिन ये समझ रखना है कि नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्लॉकवाइज। ओके, एस सी डब्ल्यू याद रख लेते हैं, एन ए सी डब्ल्यू याद रख लेते हैं, कैसे भी। ओके, इनको हरिकेन्स भी बोला जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज हरिकेन्स इन द कैरेबियन सी। कैरेबियन सी के बारे में वी रिसेंटली टॉक्ड व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द कैटाटुम्बो लाइटनिंग। कैटाटुम्बो लाइटनिंग की बात की थी, तो मैक्सिको, सदर्न अमेरिकाज की बात की थी, तो यहाँ पे कैरेबियन सी देखा था। ओके, यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, हरिकेन्स। या फ्लोरिडा के पास आ गया, कैलिफोर्निया के पास आ गया, तो क्या आ गया, हरिकेन। और टॉर्नेडो कहाँ बोलते हैं, गिनी लैंड्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए। विली विली भी बोला जाता है इनको ऑस्ट्रेलिया में। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है इंडियन ओशन में। तो अभी जो रेमाल है दैट इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, इनका नाम कौन रखता है, लेट्स से दिस हैज बीन नेम्ड रेमाल। सो हु नेम्स दिस, हु लाइक, क्या इनकी एक लेट्स से सेंटर है, क्या है, सो इट इज़ रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। और इसको डब्ल्यू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया है ना। और डब्ल्यू के साथ इसको और किसने सेटअप किया है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, दैट इज ऑल्सो नोन एज ESCAP जॉइंटली। ओके, सो दैट इज RSMC, इन दोनों ने क्या एस्टेब्लिश किया है, RSMC। व्हाट इज दिस RSMC, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। इनकी एक लेट्स से सेंट्रल ऑफिस है, ऐसे 5 सेंट्रल ऑफिस हैं पूरी दुनिया में, 5 RSMC हैं। है ना, और यही सब लोग मिलके इनका नाम डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, अब अपना RSMC कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। जो इंडिया का RSMC है दैट इज इन न्यू दिल्ली। ऑल राइट, नाउ कम्स टू नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। क्या है, चाइना सेंड सेकंड कंसाइनमेंट ऑफ ग्लेशियल वाटर फ्रॉम तिब्बत टू मालदीव्स। अब सोचिए, चाइना से मालदीव्स तक क्या आ रही है, शिप। ओके, कंटेनर शिप आ रही है, क्या लेके, पानी। व्हाट इट इज टेकिंग, वाटर। अब ये पानी स्पेशल क्या है, इस पानी में व्हाट इज सच स्पेशल थिंग इन दिस, दैट इट इज ग्लेशियल वाटर। ग्लेशियल वाटर, तो दो थिंग्स हैं इसमें स्पेशल, एक तो प्योर है, काफ़ी प्योर है, दूसरा इसमें मिनरल्स हैं। और ये पानी किस चीज़ के काम आता है, या तो पीने के, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर, या फिर साइंटिफिक रिसर्च के। तो मालदीव्स में इतनी बड़ी तो कोई साइंटिफिक रिसर्च हो नहीं रही है, तो ये किस काम आएगा, पीने के। इट इज़ पोर्टेबल वाटर और कंज्यूमेबल वाटर, है ना, कुछ भी इसको बोल लो। तो क्या है बेसिकली, ये 1500 टन का पानी है, 1500 टन पानी है, 1500 टन्स वाटर। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kgs। है ना, तो 1500 टन्स की हम बात कर रहे हैं, तो 1500,000 kgs। है ना, तो 15 लाख किलो पानी इन्होंने भेजा हुआ है। और ऐसा 2 महीने में दूसरा डोनेशन है, मतलब लगातार पानी भेज रहे हैं। चाइना में काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं, स्पेशली तिब्बत रीजन से इसने काफ़ी सारा कब्जा किया हुआ है ना। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं, उनमें से पानी निकाल निकाल के मालदीव्स को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि ड्रिंकिंग शॉर्टेज यहाँ पर हो जाती है और वाटर डोनेशन करना पड़ता है। चलिए, मालदीव्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी कैपिटल है माले, एक आइलैंड कंट्री है, ये बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है ना। हाल फिलहाल इसकी जो अलायंस है वो चाइना के साथ अच्छी चल रही है, चाइना इसका फ्रेंडली चल रहा है। पहले इंडिया इसका फ्रेंडली था, लेकिन इंडिया से इसका गो आउट इंडिया इसने कैंपेन कर दिया अभी, है ना, क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस हुए वहाँ पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रो चाइना एक
प्रेसिडेंट बने नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 में। इनका नाम क्या था? मोहम्मद मिजू, मोहम्मद मिजू। तो ये प्रो चाइना है। ऐसा भी कहा जाता है कि चाइना ने इनको इलेक्शन वगैरह जिताए, है ना। तो माली के ये अभी प्रेसिडेंट हैं और चाइना के साथ इनकी अच्छी घनिष्ठ संबंध है, अच्छी दोस्ती है। दे हैव गुड फ्रेंड्स विद चाइना। सो व्हाट चाइना इज डूइंग, इट्स हेल्पिंग देम इन वन वे और अदर। सो मे बी टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन द, लेट्स से, यू नो, in this Pacific Ocean, or let's say Indo-China Ocean, or whatever you call it, known by different names, but basically it's Indian Ocean, है ना। तो इंडियन ओशियन में इसकी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए चाइना क्या कर रहा है? श्रीलंका से दोस्ती बढ़ा ली, मालदीव से फ्रेंडशिप इंक्रीज कर ली। ओके, सो ट्राइंग टू गेट अराउंड इंडिया, सरकमवेंट इंडिया कंप्लीटली। ऑल इट्स अराउंड इंडिया कंप्लीटली। सो इंडिया ने भी यहाँ पर एक ऑपरेशन नीर किया था, ऑपरेशन नीर। And this operation Neer was also connected to drinking water crisis in the Maldives. यहाँ पर यूएन ने भी एक ऑपरेशन किया था, इंक्रीजिंग क्लाइमेट रेजिलियंस थ्रू एन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। काफ़ी लंबा प्रोग्राम, लेकिन इसको कोई काम नहीं आया। और इंडिया ने जो ऑपरेशन नीर किया था वो 2014 में किया था। इसको एक डिकेड हो चुका है, 10 साल हो चुका है। यहाँ पे आग लग गई थी माले में काफ़ी ज़्यादा, मालदीव्स में, तो वहाँ पर हमने पानी भेजा था। ऑल राइट। सो यहाँ पर चाइना पानी के अलावा इनको डिफेंस इक्विपमेंट भी भेज रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट भी भेज रहा है। तो यहाँ पर हमारी क्या राय होनी चाहिए या क्या ओपिनियन होने चाहिए इसके बारे में, है ना, दैट वी कैन नो हाउ वी कैन इंक्रीज आवर ग्रेस्प ऑन मालदीव्स, है ना। रिसेंटली इंडिया, लेट्स से, हेल्प्ड आइलैंड नेशन नियर द सदर्न अफ्रीका, सॉरी द अफ्रीकास। ओके, सो इंडिया दूसरे ऑप्शंस तलाश कर रहा है मालदीव्स के अलावा। मालदीव्स के साथ इंडिया की काफ़ी अच्छी नहीं बन रही है। तो यही डेवलपमेंट्स हैं, आप इन्हें नोटिस करिए, देखते रहिए। ऑलराइट, इनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, दैट इज़ मुंबई टीन, 16 ईयर ओल्ड, बन जाती हैं यंगेस्ट इंडियन टू स्केल एवरेस्ट। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे छोटी या फिर सबसे युवा महिला या किशोरी, है ना। इफ वी से टीन, दैट इज समवन हु इज yet say younger than 18 years or something. Okay, so it's 16, and what is her name? We'll say it is Kamya Kartikeyan. Kamya Karthikeyan. So she climbed Everest with her father, okay, who is in Navy. All right, so let's talk about the Everest. Its height is 8,800 meters or 29,000 feet. All right, फर्स्ट क्लाइंबर यहाँ पे चढ़े थे 1953 में। वील टॉक अबाउट दैम ऑल्सो, है ना। एंड ईजिएस्ट टू क्लाइम फ्रॉम नेपाल, क्योंकि ग्रेडियंट कम है। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेडियंट, नेपाल से ग्रेडियंट कम है। यहाँ पर जो इसका नॉर्थ समिट है उस साइड से ज़्यादा है ग्रेडियंट, है ना। सो इट्स स्टीपर दिस साइड। Mount Everest death less than 5% of the people who attempt die, so it's not a lot, है ना। ऐसे एडवेंचर के लिए वी कैन नॉट से इट्स अ लॉट, कि बहुत 95 पीपल, जो 100 में लोग अटेम्प्ट करते हैं तो 95 वापस आ जाते हैं चढ़ के अच्छे से, है ना। तो कोई ऐसा मरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। सो फर्स्ट असेंडर्स हम देख रहे हैं 1953 में, है ना, 1953 में। सो दीज आर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, है ना। चलिए अब एवरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ पे है सबसे पहले तो, है ना। सो माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड हेयर बिटवीन द नेपाल एंड चाइना, वी कैन से। ओके, और यहाँ पर ही कंचनजंगा भी लोकेटेड है पास में ही, है ना। सो कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इट्स लोकेटेड इन सिक्किम मोस्ट ऑफ द पार्ट। सो वील टॉक अबाउट दैट। हाल फिलहाल बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। और क्या नाम है इनके? नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? सागर मथा, सागर मथा नेपाल में। और तिब्बतन में क्या इसको बोलते हैं? चोमोलुंगमा, चोमो लुंगमा और कोमोलुंगमा, है ना। तो ये हाईएस्ट माउंटेन है अर्थ का। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? महलंगुर हिमल सब रेंज ऑफ द हिमालयाज, महलंगुर रेंज में। एक मिनट में इसको लिख ही देता हूँ, महलंगुर हिमाल रेंज में। द चाइना नेपाल बॉर्डर रन्स अक्रॉस इट समिट्स पॉइंट, और एलिवेशन इसका हम जानते हैं 8,848 मीटर है ना। इट वाज मोस्ट रिसेंटली एस्टेब्लिश इन 2020 बाय चाइनीज एंड नेपाली अथॉरिटीज। तो दोनों कंट्रीज मिलकर इसको लेट्स से हैंडल कर लेती हैं। दूसरी बात, ये कहाँ से आया? तो हिमालय के साथ में ही बना है द फॉर्मेशन ऑफ माउंट एवरेस्ट जो है। इट इज़ विद द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना। सो इंडियन प्लेट जब इस पे कोलाइड की है, लेट्स से यूरेशियन प्लेट पे और इस प्लेट पे, द चाइनीज प्लेट पे, तो यहाँ पर हिमालयस भी बने हैं, माउंट एवरेस्ट भी बना है। लोकेशन हम इसकी जानते ही हैं, खुम्बू वैली में है। ओके, एंड जो हाइट है इसकी वो हम ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं।
तो दूसरे भी कई माउंटेन्स हैं विच आर रादर हायर देन द माउंट एवरेस्ट, such as the Mauna Kea. So Mauna Kea is higher. It is located in Hawaii. It is higher than Mount Everest from the base, but most of it is under the sea itself. Okay, so Mount Everest is little bit higher if we see. Okay, so Mauna Kea is highest mountain if we see from the base. चलिए अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं। थोड़ा नीचे आके देख लेते हैं कि जो दुनिया के 7-8 सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो माउंट एवरेस्ट तो हमारा हो गया, दिस इज इन एशिया, है ना, ये हमने देख लिया। दिस इन अक्काइनागुआ, ये सदर्न अमेरिकास में है। ओके, यहाँ पे हमने अमेरिका देखा था, अर्जेंटीना, चिली, तो इस साइड में अक्काइनागुआ हमको मिला था चिली में, है ना। देन इज दिनाली, दिनाली इज इन नॉर्थ अमेरिका, तो थोड़ा छोटा है लेकिन ठीक है। किलीमंजारो हम सब जानते हैं अफ्रीका में है ना। नेक्स्ट चलते हैं इल्बर्स, दिस इज इन यूरोप। ओके, एंड माउंट विंसन, पंकनजावा, और भी काफ़ी ऊंचे ऊंचे माउंटेन है जैसे कि माउंट कार्लो है, माउंट ब्लांक है, सॉरी। ऑलराइट, सो काफ़ी सारे माउंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एशिया में हमने देख लिया माउंट एवरेस्ट, सदर्न अमेरिका में देख लिया कैनगुआ, एंडीज का सबसे ऊंचा है। आई राइट इट हियर, एंडीज का सबसे ऊंचा है ये। नॉर्थ अमेरिका में देनाली देख लिया हमने। ऑलराइट, काफ़ी अच्छा माउंटेन है। अफ्रीका में किलीमंजारो याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं यूरोप, इलर्बस याद हो गया। अंटार्कटिका में माउंट विंसन। ओके, अंटार्कटिका की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सबसे ऊंचा है माउंट विंसन। इसको भी एक काम्या जो है वो चढ़ने वाली हैं, शी इज़ प्लानिंग टू डू इट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इंडोनेशिया, पंकन जावा, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, सो 7 समिट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर हमने माउंट ब्लैंक भी देख लिया। ओके, वेरी वेरी फेमस पैन ब्रांड ऑल्सो। ओके, बट इट्स लोकेटेड आई थिंक इन जर्मनी। सो काफ़ी ऊंचा एक पहाड़ है माउंट ब्लैंक। ओके, एल्ब्रस यहाँ पर है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कैनगुआ है, डिनाली है, इट्स इन कनाडा नियर, we can say it's in North America. Okay, Kilimanjaro we see, Elbrus, Everest, Panchanjava, and this is known as Kosciuszko. ओके, कॉस्कीज़ ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड के पास में। ओके, चलिए, सो दीज आर द 7 हाईएस्ट समिट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं इंडिया की क्विकली। तो इंडिया में कौन कौन सी है? कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में, हमने देख लिया था। जो एवरेस्ट तो यहाँ पर है, एवरेस्ट के पास में ये कंचनजंगा भी है ना। तो 8586 मीटर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंदा देवी, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। ओके, द कामेत पीक इज़ अगेन इन उत्तराखंड। एंड लास्ट इज़ हमारी सालतोरो कंगरी, ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज़ डिस्प्यूटेड रीजन, पीओके वगैरह में है, बट 3 आर परमानेंट आवर्स, कंचनजंगा, नंदा देवी एंड कामेत। कई लोग K2 से कंफ्यूज करते हैं, K2 और गॉडविन ऑस्टिन, इट इज़ नॉट इन इंडिया, इट इज़ लोकेटेड नियर पीओके रीजन एंड हायर अप, ओके, इट्स नॉट इन इंडिया बेसिकली। तो कंचनजंगा आप याद रखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया, आपका जो भी फीडबैक है। तो इस लेक्चर में हमने इंग्लिश का ट्राई किया, थोड़ा हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके, अगर आपको ये पसंद आया तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि वी लाइक दिस। अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा से वी स्विच टू इंग्लिश, देन कम्प्लीटली टू इंग्लिश, देन यू लेट मी नो, विल स्विच कम्प्लीटली टू इंग्लिश। ऑलराइट, और वॉट एवर इज़ योर फीडबैक अबाउट द लेक्चर, यू कैन जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। PDF आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, दैट इज शरद चंद्र IAS अकेडमी। ऑलराइट, सो दिस इज यथार्थ हियर साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून।